एंड चार्ट्स। इस लेसन में हम आपको बताएंगे कि स्लाइड में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स मसलन लाइन्स, रेक्टेंगल, सर्कल वगैरह को किस तरह ड्रॉ किया जाता है। आप जान जाएंगे कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स में कलर किस तरह फिल किए जाते हैं और इनका साइज किस तरह चेंज किया जाता है। इन ऑब्जेक्ट्स को मूव किस तरह किया जाता है और स्लाइड में चार्ट किस तरह क्रिएट किया जाता है। ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स। आइए हम आपको बताते हैं कि स्लाइड में डिफरेंट लाइंस को किस तरह ऐड किया जाता है। इसके लिए होम टैब में मौजूद ड्राइंग ग्रुप में हमें ये ऑप्शन नजर आ रही है, जिसकी मदद से हम स्लाइड में लाइंस लगा सकते हैं। अब हम इन स्टाइल्स में से ये लाइन स्टाइल मुंतखब करते हैं तो कर्सर की शक्ल चेंज होकर प्लस साइन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब माउस की मदद से ड्रैगिंग करते हुए हम लाइन लगा सकते हैं। मूव लाइन्स इन अ स्लाइड। अब हम आपको बताते हैं कि स्लाइड में लाइंस को मूव किस तरह किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन को ड्रॉ करके इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद माउस की मदद से लाइन को पकड़कर ड्रैगिंग करते हुए लाइन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं। इसके अलावा कीबोर्ड पर मौजूद एरो कीज की मदद से भी हम लाइंस को सिलेक्ट करने के बाद मूव कर सकते हैं। चेंज द लाइन कलर एंड विड्थ। अगर आप किसी शेप का कलर चेंज करना चाहते हैं या इसकी विड्थ में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करके इसको सिलेक्ट करते हैं। होम टैब में ड्राइंग टूल बार में हमें शेप कलर के नाम से ये एक ऑप्शन नजर आ रही है, जिसके आगे एक छोटा सा एरो बना हुआ है। जैसे ही हम इस एरो पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने मुख्तलिफ कलर्स आ जाते हैं, जिसमें से हम कोई भी कलर सिलेक्ट करके रेक्टेंगल के कलर को चेंज कर सकते हैं। और अगर इसी तरह हम लाइन की विड्थ में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए हम माउस की मदद से लाइन पर डबल क्लिक करते हैं। लाइन पर डबल क्लिक करने से हमारे सामने फॉर्मेट का टैब ओपन हो जाता है, जिसमें से हम स्टाइल शेप्स पर क्लिक करते हैं। इसमें हमें मुख्तलिफ स्टाइल और विड्थ की ऑप्शन नजर आ रही है। किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करने से लाइन की विड्थ और स्टाइल बदल जाते हैं। Add various forms of shape, boxes, circles to a slide. इसके लिए होम टैब में ड्राइंग में हमें शेप की ऑप्शन नजर आ रही है। मसलन अगर हम शेप पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास शेप की एक मेन्यू खुल जाती है। यहाँ हम अपनी मर्जी की कोई भी शेप सिलेक्ट करके स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। Rotate or flip a drawn object in the slide. अब हम आपको बताते हैं कि स्लाइड में किसी भी ऑब्जेक्ट मसलन रेक्टेंगल, सर्कल, लाइन वगैरह को रोटेट किस तरह किया जाता है। सबसे पहले हम इनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट मसलन रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद इसके इर्द गिर्द सफेद दायरे से बन गए हैं, जिनकी मदद से रेक्टेंगल को छोटा बड़ा किया जा सकता है। लेकिन इन सफेद दायरों के अलावा सबसे ऊपर एक सब्ज दायरा भी है, जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट यानी घुमा सकते हैं। कर्सर इस दायरे के करीब ले जाने से कर्सर की शक्ल चेंज होकर एक गोल एरो की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब अगर आप माउस का बटन दबाकर रखते हुए इसको हरकत देंगे तो रेक्टेंगल रोटेट होना शुरू हो जाएगी। Change the attributes of the shape. Change the color and line type of the shape. अब हम आपको बताते हैं कि इन शेप्स यानी रेक्टेंगल,
सर्कल वगैरह के एट्रीब्यूट्स को किस तरह चेंज किया जा सकता है। यानी इनमें कलर किस तरह फिल किए जाते हैं और इनकी लाइन टाइप यानी बॉर्डर्स को किस तरह चेंज किया जाता है। मसलन हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि इसमें कोई कलर भी आ जाए तो इसके लिए ड्राइंग टूल ग्रुप में शेप फिल के नाम से ये एक ऑप्शन मौजूद है जिसके आगे एक छोटा सा एरो बना हुआ है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने मुख्तलिफ कलर्स आ जाते हैं। अब हम इसमें से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। मसलन हम ब्लू कलर सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए, जैसे ही हमने ब्लू कलर को सिलेक्ट किया तो इस सर्कल का रंग जो हमने ड्रॉ किया है ब्लू हो गया है। अब अगर हम चाहते हैं कि इस सर्कल का स्टाइल चेंज हो जाए तो इसके लिए हम सर्कल पर डबल क्लिक करते हैं तो रिबन में फॉर्मेट टैब खुल जाएगा। अब आप शेप स्टाइल्स में से कोई भी स्टाइल सिलेक्ट करके इस सर्कल का स्टाइल तब्दील कर सकते हैं। इसका रंग, आउटलाइन का रंग और इफेक्ट्स लगा सकते हैं। ये देखिए, इन मुख्तलिफ ऑप्शंस के जरिए हम किसी शेप को किस तरह चेंज कर सकते हैं। क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। चार्ट एक ऐसा टूल होता है जिसके ज़रिए हम अपने डेटा को ग्राफिकली दिखा सकते हैं। चार्ट्स के ज़रिए आप अपने ऑडियंस को नंबर्स और फिगर्स के पोशीदा मतलब और उनमें मुवाजना करवा सकते हैं। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा चार्ट्स के मुख्तलिफ इक़साम के बारे में बताते हैं। कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट। सरफेस चार्ट। ये तमाम किस्म के चार्ट आपको पावर पॉइंट में मुयस्सर हैं और उन्हें आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चार्ट के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में आपको बताते हैं। टाइटल ऑफ द चार्ट यानी चार्ट का टाइटल। वर्टिकल एक्सिस, इसको आमतौर पर वाई एक्सिस का नाम भी दिया जाता है। डेटा सीरीज, ये हिस्सा आपके चार्ट में मौजूद डेटा पॉइंट को जाहिर करता है। लेजेंड, इसमें आप अपने चार्ट में दिए गए डेटा के बारे में कुछ अहम मालूमात लिखते हैं और ये आमतौर पर एक्स एक्सिस के बारे में होता है कि कौन सा डेटा किस कैटेगरी में आता है और चार्ट में क्या स्केल इस्तेमाल किया गया है वगैरह। अब हम आपको बताते हैं कि स्लाइड में चार्ट किस तरह क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम इंसर्ट के टैब पर क्लिक करते हैं। इंसर्ट के टैब में हमें इलस्ट्रेशन का ग्रुप नजर आ रहा है। इसमें हमें चार्ट की ऑप्शन नजर आ रही है। जैसे ही हम इस चार्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ये इंसर्ट चार्ट का डायलॉग बॉक्स है। इसमें बाएं जानिब हमें मुख्तलिफ टेम्पलेट्स नजर आ रहे हैं और दाएं जानिब हमें हर टेम्पलेट से मुताल्लिका स्टाइल नजर आ रहा है। इस टेम्पलेट मेन्यू में से अपनी जरूरत के मुताबिक कोई सा स्टाइल सिलेक्ट करें और ओके का बटन दबा दें। आपका मतलूबा चार्ट स्लाइड पर इंसर्ट हो गया है। अब हम इसमें टेक्स्ट लिखते हैं। इसको रीसाइज और इसकी लोकेशन भी तब्दील कर सकते हैं। Create different kinds of charts, bar chart, pie chart, etc. इसके लिए हम इंसर्ट के टैब में से चार्ट की कमांड पर क्लिक करके एक चार्ट बनाते हैं। और अगर हम इस चार्ट की टाइप को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम इस पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इस डायलॉग बॉक्स में से हम चार्ट टाइप को चेंज कर सकते हैं। मसलन कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट वगैरह। आप इसमें से जो चाहें वो टाइप सिलेक्ट करें और ओके के बटन पर क्लिक कर दें। मसलन हम इसमें से पाई चार्ट पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, पाई चार्ट पर क्लिक करने से बार चार्ट तब्दील होकर पाई चार्ट हो गया है। इस तरह हम मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स स्लाइड में बना सकते हैं। Resize and move an image in a slide.
पहले हम आपको बताते हैं कि इमेज का साइज किस तरह चेंज किया जाता है। जब भी हम कोई इमेज अपनी स्लाइड में इंसर्ट करते हैं तो उसके गिर्द सफेद दायरे से बन जाते हैं। और जैसे ही हम कर्सर इन दायरों के करीब ले जाते हैं तो कर्सर की शक्ल चेंज हो जाती है। अब हम जिस तरफ से इमेज का साइज छोटा या बड़ा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, यानी कर्सर की मदद से इन एरोज को पकड़ के ड्रैग करने से इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और अगर हम इमेज को मूव करना चाहते हैं तो माउस से ड्रैग करते हुए इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, या इमेज को सिलेक्ट करके कीबोर्ड पर मौजूद एरो कीज की मदद से भी इमेज को मूव किया जा सकता है। Import other objects, text, spreadsheet, table, chart और graphic files to slides। अब हम आपको बताते हैं कि स्लाइड में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स मसलन स्प्रेडशीट, ग्राफिक फाइल्स वगैरह किस तरह इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए हम इंसर्ट के टैब से ऑब्जेक्ट की कमांड पर क्लिक करते हैं। ऑब्जेक्ट की कमांड पर क्लिक करने से हमारे सामने एक बॉक्स आ जाता है जिसमें हमें दो ऑप्शंस क्रिएट न्यू और क्रिएट फ्रॉम फाइल के नाम से नजर आ रही हैं। इसमें से हम क्रिएट फ्रॉम फाइल की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्रिएट फ्रॉम फाइल की ऑप्शन पर क्लिक करने से बॉक्स चेंज होकर ये शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसमें हमें क्रिएट फ्रॉम फाइल के सामने एक खाली बॉक्स चेंज होकर ये शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसमें हमें क्रिएट फ्रॉम फाइल के सामने एक खाली बॉक्स नजर आ रहा है, जबकि इसके नीचे ब्राउज का बटन भी मौजूद है। ब्राउज के बटन पर क्लिक करने से हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें बहुत सी फाइल्स नजर आ रही हैं। इनमें स्प्रेडशीट्स, इमेजेस और बहुत सी दूसरी फाइल्स शामिल हैं। अब हम इसमें से जो ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं इसको सिलेक्ट करते हैं और ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। मसलन हम ये स्प्रेडशीट सिलेक्ट करके ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। ओके के बटन पर क्लिक करने से हम दोबारा क्रिएट फ्रॉम फाइल वाले बॉक्स पर आ गए हैं और अब इसके सामने इस ऑब्जेक्ट का तमाम पाथ नजर आ रहा है जो कि हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। इसके बाद हम ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। ओके के बटन पर क्लिक करने से हम दोबारा पावर पॉइंट की विंडो पर आ जाते हैं। ये देखिए, स्लाइड में वो स्प्रेडशीट आ गई है जो हमने इंपोर्ट की है। इस तरह हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। Copy an imported object to a master slide। अब हम आपको बताते हैं कि एक इंपोर्ट किए हुए ऑब्जेक्ट को मास्टर स्लाइड में किस तरह कॉपी किया जाता है। सबसे पहले तो हम एक मास्टर स्लाइड ओपन करते हैं। मास्टर स्लाइड ओपन करने के बाद हम इसमें एक ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करना तो आपको आ ही गया होगा, जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करने के बाद हम मास्टर व्यू क्लोज कर देते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट हमारी मास्टर स्लाइड में कॉपी हो गया है। अब हम जितनी भी स्लाइड्स इंसर्ट करेंगे इसमें हर स्लाइड में ये ऑब्जेक्ट मौजूद होगा। इस तरह हम ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करके मास्टर स्लाइड में कॉपी कर सकते हैं। Add border effects to an object or picture। अब हम आपको बताते हैं कि किसी पिक्चर और ऑब्जेक्ट पर बॉर्डर इफेक्ट्स किस तरह ऐड किए जाते हैं, यानी इसके बॉर्डर पर किस तरह मुख्तलिफ स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। मसलन हम कोई स्प्रेडशीट इंपोर्ट करते हैं। अब अगर हम इसके बॉर्डर पर कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो किस तरह लगा सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करने से हमारे सामने एक मेन्यू ओपन हो जाता है। फॉर्मेट ऑब्जेक्ट की कमांड पर क्लिक करने से हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें से हम लाइन कलर्स या लाइन स्टाइल्स के टैब पर क्लिक करते हैं, जिसमें से हम दूसरी ऑप्शन यानी सॉलिड लाइन में से
हम इस ऑब्जेक्ट के बॉर्डर पर मुख्तलिफ स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। मसलन लाइन में कलर दे सकते हैं, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं और इसका वेट या ट्रांसपेरेंसी कम या ज्यादा कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी से इसमें से जो स्टाइल देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं और क्लोज के बटन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, इस ऑब्जेक्ट के बॉर्डर चेंज होकर वैसे ही हो गए हैं जो कि हमने सिलेक्ट किए हैं। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। स्लाइड ओरिएंटेशन को किस तरह चेंज किया जाता है? प्रेजेंटर के लिए स्लाइड में नोट्स किस तरह ऐड किए जाते हैं? स्पेल चेक प्रोग्राम को किस तरह यूज किया जाता है? स्लाइड को मुख्तलिफ व्यूज में किस तरह प्रिंट किया जाता है? सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए एक सूटेबल आउटपुट फॉर्मेट किस तरह सिलेक्ट करते हैं। इसके लिए हम डिजाइन टैब में पेज सेटअप की कमांड पर क्लिक करते हैं। आपके सामने पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें सबसे पहले आपको स्लाइड्स साइज्ड फॉर के नाम से एक ऑप्शन नजर आ रही है और इसके नीचे एक बॉक्स नजर आ रहा है जिसके आगे एक एरो बना हुआ है। आइए हम इस एरो पर क्लिक करते हैं। एरो पर क्लिक करने से हमारे सामने एक लिस्ट ओपन हो गई है जिसमें हमें मुख्तलिफ आउटपुट फॉर्मेट्स नजर आ रहे हैं। मसलन ऑन स्क्रीन शो, लेटर पेपर, ओवरहेड, बैनर, 35 mm स्लाइड वगैरह। आप इसमें से वो आउटपुट फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन के लिए सूटेबल लग रहा है। आप इसमें से कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट करके ओके के बटन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन स्लाइड का फॉर्मेट चेंज हो गया है। चेंज स्लाइड ओरिएंटेशन, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। आइए अब हम आपको बताते हैं कि स्लाइड की ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन या पोजीशन को किस तरह चेंज किया जा सकता है। स्लाइड को दो तरह की डायरेक्शन में चेंज किया जा सकता है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। बाय डिफॉल्ट स्लाइड की डायरेक्शन लैंडस्केप होती है, यानी जब हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो स्लाइड लैंडस्केप होती है। हम आपको बताते हैं कि स्लाइड को पोर्ट्रेट किस तरह किया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले डिजाइन टैब में पेज सेटअप पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम पेज सेटअप की कमांड पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें दाएं तरफ आपको ओरिएंटेशन स्लाइड्स के नाम से एक ऑप्शन नजर आ रही है जो कि इस वक्त लैंडस्केप है। हम इसमें से पोर्ट्रेट की कमांड को सिलेक्ट करते हैं और ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, जैसे ही हम ओके के बटन पर क्लिक करते हैं, स्लाइड ओरिएंटेशन लैंडस्केप से चेंज होकर पोर्ट्रेट हो गई है। इस तरह हम स्लाइड की ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। प्रीव्यू द प्रेजेंटेशन इन स्लाइड, आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर और नोट्स व्यू। जब हम कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हैं तो उसके मुख्तलिफ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम आउटलाइन के बारे में बताते हैं। लेफ्ट पैन में आउटलाइन के टैब में क्लिक करने से आपको प्रेजेंटेशन की तमाम आउटलाइंस नजर आती हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू देखने के लिए हम व्यू के टैब में से स्लाइड सॉर्टर की कमांड पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, जैसे ही हम स्लाइड सॉर्टर की कमांड पर क्लिक करते हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन का व्यू स्लाइड सॉर्टर व्यू में चेंज हो गया है। और अगर हम नोट्स पेज व्यू देखना चाहते हैं तो व्यू के टैब ही में से नोट्स पेज की कमांड पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, आपके सामने नोट्स व्यू नजर आ रहा है। इस तरह हम स्लाइड के मुख्तलिफ प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रिंट स्लाइड्स इन वेरियस व्यूज एंड आउटपुट्स। हम स्लाइड्स को मुख्तलिफ व्यूज में प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए हम कोई प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं जिसमें डिफरेंट स्लाइड्स हों।
अब हम इसको प्रिंट की कमांड देते हैं, जिसके लिए हम फाइल के टैब में से प्रिंट की कमांड पर क्लिक करते हैं या कीबोर्ड की मदद से Ctrl+P प्रेस करते हैं। ये देखिए, जैसे ही हमने प्रिंट की कमांड पर क्लिक किया है, हमारे सामने एक मेन्यू आ गया है। इस मेन्यू में हमें प्रिंट, प्रिंटर और सेटिंग्स के नाम से ऑप्शंस नजर आ रही हैं। प्रिंट की ऑप्शन में आपको कॉपीज की ऑप्शन नजर आ रही है। इसका मकसद ये है कि आप इस मुतालिका प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपीज प्रिंट करना चाहते हैं। प्रिंट के बटन से प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। इससे नीचे प्रिंटर में आप अपने प्रिंटर की सेटिंग्स या जिस प्रिंटर के जरिए प्रिंट लेना है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंटर से नीचे सेटिंग्स की ऑप्शन है, जिसमें आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट नजर आ रही है। इस लिस्ट में पहले से आपको प्रिंट ऑल स्लाइड्स की ऑप्शन सिलेक्टेड नजर आ रही है। इसके जरिए आप प्रेजेंटेशन में मौजूद तमाम स्लाइड्स प्रिंट कर सकते हैं। इसको क्लिक करने पर आपको प्रिंट करंट स्लाइड, प्रिंट सिलेक्शन और प्रिंट कस्टम रेंज की ऑप्शंस नजर आती हैं। आप इन ऑप्शंस को अपनी जरूरत के मुताबिक सिलेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लाइड्स टेक्स्ट बॉक्स में आप स्लाइड नंबर के हिसाब से स्लाइड्स को प्रिंट कर सकते हैं। इसके नीचे एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट है। इस लिस्ट के जरिए आप एक पेज पर एक पेज पर 2 या मुख्तलिफ ऑप्शंस के मुताबिक स्लाइड्स का प्रिंट ले सकते हैं। इसमें आपके पास स्लाइड्स को फ्रेम, फिट टू पेज और हाई क्वालिटी प्रिंट की ऑप्शंस मौजूद हैं। कोलेटेड की लिस्ट के जरिए आप अपनी स्लाइड्स को ग्रुप वाइज कंबाइन करके प्रिंट ले सकते हैं। यानी आप स्लाइड्स का सेट डिफाइन करके जैसे 1 2 3 या 1 1 1 2 2 2 3 3 3 के हिसाब से प्रिंट ले सकते हैं। कलर ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट को ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना है या कलर्ड प्रिंट लेना है। ये ऑप्शन उस वक्त काम आएगी जब आप कलर प्रिंटर इस्तेमाल कर रहे हों। स्लाइड शो इफेक्ट्स। इस लेसन को करने के बाद आप जान जाएंगे कि स्लाइड में एनिमेशन इफेक्ट्स किस तरह लगाए जाते हैं, इन इफेक्ट्स को चेंज किस तरह किया जाता है, और स्लाइड में ट्रांजिशन इफेक्ट्स किस तरह ऐड किए जाते हैं। प्रीसेट एनिमेशन, पहले से दिए गए इफेक्ट्स और एनिमेशन। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि स्लाइड में एनिमेशन इफेक्ट्स किस तरह लगाए जाते हैं। इसके लिए हम स्लाइड में कुछ लिखते हैं। मसलन हमने यहाँ पाकिस्तान लिखा और फिर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद रिबन में से एनिमेशंस के टैब पर क्लिक करते हैं। एनिमेशन के टैब में हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस नजर आ रही हैं, जैसे एडवांस्ड एनिमेशन टाइमिंग्स प्रीव्यू। एनिमेशन प्रीव्यू के जरिए आप एनिमेशन का प्रीव्यू देख सकते हैं। एनिमेशन के मेन्यू में एरो पर क्लिक करें तो एनिमेशंस की एक लंबी लिस्ट आपके सामने आ जाती है। इस लिस्ट में मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स और एनिमेशंस हैं। आप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट पर कोई भी एनिमेशन लागू करके देख सकते हैं। ये देखें, स्विबल की एनिमेशन लगाने से पाकिस्तान लिखा हुआ किस तरह से एनिमेट हो गया। इसी तरह आप अपनी पसंद और ज़रूरत के मुताबिक एनिमेशन सिलेक्ट करके टेक्स्ट पर लगा सकते हैं। ये तमाम एनिमेशन इफेक्ट्स हैं जो कि हम इस स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। हम इसमें से टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और एक इफेक्ट लगाते हैं। आप देख रहे हैं कि इफेक्ट लगाते ही टाइमिंग ऑप्शन इनेबल हो गई और इस इफेक्ट की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज आ गई हैं, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट के नाम से एक कमांड है और इसमें ऑन क्लिक लिखा हुआ है और इसके शुरू में माउस बना हुआ है, जिसका मतलब ये है कि जब हम माउस क्लिक करें तो ये इफेक्ट चले। इसी तरह ड्यूरेशन और डिले के नाम से 2 और ऑप्शंस मौजूद हैं, यानी इस इफेक्ट की